ये हमारे पास किप्स के हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C2H6 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल ऑफ H2। तो इसका शॉर्टकट ये हमारे पास जितने कार्बन है ना उतने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है CH4 प्लस डैश गिव अस CO2 प्लस 2H2। इसको मैंने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो ना, जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन है उसके हाफ वाटर। अब इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, 2O2 आना चाहिए, ठीक है। CH4 प्लस, यानी यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे हमें क्या होना, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, होना तो ऑक्सीजन चाहिए था, ठीक है, बाकी तो कोई चीज नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कंप्लीट कंबशन ऑफ एन अल्कीन प्रोड्यूस H2O। H2O के साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ डैश रिक्वायर 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। 2 मोल ऑफ इथेन, देखो ना C2 है H6, इससे मेरे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होंगे, 3H2O प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 और 7 ऑक्सीजन इसको जरूरत है, ठीक है। तो द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ डैश रिक्वायर 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये बात हमारे पास इसकी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन। अच्छा, द एक्सटेंट ऑफ 7O हो गया ना, तो ये था फिर तो 2 मोल है तो 7 दूनी 14, तो मैं 14 ऑक्सीजन भी कह सकता हूँ या 7O2 भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये फिर इस तरह बात है। और फिफ्थ है हमारे पास कि द एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन डिपेंड अपॉन द फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ X2 करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और वो तो हमारे पास सनलाइट पे भी रिएक्शन करते हैं। प्रोपगेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म take place by the consumption as well as production of another free radical propagation step। टर्मिनेशन में दोनों रेडिकल होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये बी वाला देख ले, इसमें दोनों में रेडिकल हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वन। मीथेन एंड क्लोरीन गैस आर मेड टू रिएक्ट विद ईच अदर इन इक्वल प्रोपोर्शन वॉल्यूम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारे पास। तो select the when methane and chlorine gas are made to react with each other in equal proportion volume, तो कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्लोरीन एक को भी क्लोरीन को ज्यादा करते तो हमारे पास ये वाला प्रोड्यूस होता, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि इफ एक्सेस ऑफ मीथेन, अब मीथेन को एक्सेस में कर रहा है, जब एक्सेस ऑफ मीथेन होगा तो फिर Cl तो ज्यादा नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। तो is treated with chlorine gas, then the major possible hydrocarbon derivative would be, so क्लोरोमीथेन होगा हमारे पास, ठीक है। एक क्लोरीन होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मीथेन एक्सेस में। टू द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट आर डैश व्हेन क्लोरीन इज सप्लाई इन वेरी हाई एक्सेस। क्लोरीन को अब वो एक्सेस में कर रहा है, क्लोरीन को एक्सेस कर रहा है तो क्लोरीन ही ज्यादा बनेंगे, CCl4 हमारे पास करेक्ट है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज बिलीव टू प्रोसीडेड थ्रू, कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। द इजी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन हमारे पास स्टेबल होता है, ठीक है। तो टर्शियरी इजीली देन सेकेंडरी इजीली देन फिर प्राइमरी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड गिव, डिहाइड्रेशन कर रहा है अल्कोहल का, H भी हम उससे निकाल रहे हैं, OH भी निकाल रहे हैं, तो वो बांड तो खाली रहेंगे ना, वो बांड तो अब कार्बन कार्बन में ऐड होंगे, तो जब एक बॉन्ड ऐड होगा तो फिर वो हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा, तो अल्कीन। एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम टुगेदर विद हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस, अगेन देखो मेरे पास एलिमिनेशन, फिर निकाल रहा है, निकालेगा तो बॉन्ड बचेगा, वो कार्बन कार्बन के दरमियान आएगा, अल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिर हेलोजन भी निकाल रहा है, हाइड्रोजन, अगेन अल्कीन बनेगा। लेकिन कौन सा कैटलिस्ट हमारे पास यूज होता है, तो अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक बेस हमारे पास करेक्ट है एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। एथेनॉल विद कंसंट्रेशन H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्म अ डाइइथाइल ईथर विकास। अच्छा, 170 पे होगा फिर तो हमारे पास अल्कीन बनता है, ठीक है, बट 140 पे हमारे पास ईथर बनता है, ठीक है। वाई, किस रीजन की वजह से हमारे पास इट इन्वॉल्व लो टेम्परेचर, ठीक है, it gets dehydrated, yes, तो both A and B correct है। which of the following is not used for dehydration of alcohol, हमारे पास P4 और 10 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। और
H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, HNO3 इज नॉट, H3PO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर बिटवीन इथीन एंड हाइड्रोजन, इथीन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन उसमें हमारे पास क्या होगा, ऐड होगा, तो एडिशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डीकोलराइज ब्रोमीन वाटर, तो जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होंगे, जो अनसेचुरेशन होगा जिनमें, ठीक है, तो 1 पेंटीन देखो डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन डबल बॉन्ड है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा हमारे पास। विच आर द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज फॉर डिस्टिंग्विश एन अल्केन एंड अल्कीन, कौन सा टेस्ट हमारे पास यूज होता है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम यूज करते हैं, हाइड्रोक्सिलाइजेशन यूज करते हैं, बोथ ए एंड सी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूस, हाइड्रोक्सिलेशन हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोक्सिलेशन हमारे पास डाइओल्स देता है, जेमिनल डाइहोल, एक साइड पे हमारे पास OH ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन, ये भी OH, यहाँ पे भी OH हमारे पास, ठीक है, और KMNO4 हमारे पास इसमें यूज होता है। द प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व है, हमारे पास हाइड्रोजनेशन वाला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट by treating alkane with 1% dilute alkaline KMNO4 solution. The color of KMNO4 is discharged with the formation of, तो अभी हमने पढ़ा ना जेमिनल डाइओल था, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाइओल को विसिनल ग्लाइकॉल भी ना, सॉरी जेमिनल डाइओल, ठीक है, 2 OH हमारे पास, वो तो जेमिनल हाइड्रोक्सिलेशन है। और द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is carried out by treating alkene with 1%, अच्छा बायर्स रिएजेंट है, ठीक है, अल्कलाइन KMNO4, the color of KMNO4 is discharged with the formation of, अच्छा इसमें हमारे पास फिर विसिनल ग्लाइकोल बनता है, ठीक है। इन विच एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट ओबे, जिनमें हमारे पास सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल में ये ओबे नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो ना CH3 CH CH3 CH, ये सिमेट्रिकल है, तो इसमें तो H कहीं भी चला जाए, Br भी कहीं चला जाए। इन एडिशन ऑफ HCl टू CH3, ये विच वन विल बी एडेड फर्स्ट, कौन हमारे पास पहले ऐड होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, H पॉजिटिव पहले ऐड होता है, वो आफ्टर दैट फिर हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग बन जाता है। और द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3 हेक्साडाइन, अब ये रट्टे वाले पॉइंट है, इसका -239 किलो जूल पर मोल। बायर्स रिएजेंट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर, किस चीज़ के लिए हमारे पास यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। और CCC एंड CCH बॉन्ड एंगल इन बेंजीन आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली हमारे पास 120 बॉन्ड एंगल है बेंजीन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजीन, कौन सी बात करेक्ट नहीं है बेंजीन, ऑन हाइड्रोजनेशन 208 किलो जूल पर, ये करेक्ट है। CH बॉन्ड लेंथ इज 1.9, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 80 के करीब है, रेजोनेंस एनर्जी 152, ये रंग है हमारे पास, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है 30 के टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑल द कार्बन एटम इन बेंजीन, तो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना बेंजीन में, और कितने हमारे पास हैं, 6 हाइब्रिड है ना, अनहाइब्रिड का इसने नहीं कहा, हाइब्रिड, और 6 कार्बन है ना, 6 3 18 हो जाएंगे। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन हमारे पास कितनी है, -208 किलो जूल पर मोल, और डिफरेंस 152 का आता है, ठीक है, यहाँ पे इनने 150 का वो डिफरेंस इसने बताया। अच्छा द CC बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन मॉलिक्यूल, CC बॉन्ड लेंथ 1.54 से कम है और 1.34 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा 1.397। हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन आर देयर इन बेंजीन टू फॉर्म, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास। 3 पाई बॉन्ड है ना, तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। What is required other than anhydrous AlCl3 when toluene is prepared by Federal-Crafts reaction, हमारे पास C6H5 C2H5 करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। What is required, नहीं ये नहीं,
रंग नहीं हो गया। व्हाट इज रिक्वायर्ड अदर देन एनहाइड, इसके अलावा व्हेन टोल्यूइन इज प्रिपेयर्ड बाय फेडरक्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन है, ठीक है, और मिथाइल क्लोराइड, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला रंग। बेंजीन अंडरगो डैश रेडियली, क्या इजीली कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन इजीली कर सकता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड ऑन बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 by oxidation in the presence of acidified KMnO4। हमारे पास देखो KMnO4 ऑक्सीडेशन काज होगी, ऑक्सीडेशन काज होगी तो OH वाला एसिड बनेगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव, क्या दे हमारे पास, बेंजोफिनोन कीटोन हमारे पास, ठीक है। और बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlC। अब ये सारी रिएक्शन हमारे पास बुक में मेंशन है, ठीक है, वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप लोगों ने याद करना है। तो बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव, क्या देते हैं हमारे पास, एन प्रोपाइल देगा, ठीक है, स्ट्रेट चेन वाला प्रोपाइल हमारे पास, ठीक है। तो एन प्रोपाइल बेंजीन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास ये C6H5 इंटू C3H7, तो ये एन प्रोपाइल और नीचे बेंजीन है हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर हमारे पास 39 है कि डैश प्लस डैश निकल 200 डिग्री सेंटीग्रेड गिव अस डैश। अच्छा, ये हाइड्रोजनेशन हो रही है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होते हैं, 3H2O बेंजीन में ऐड होते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑन रिडक्शन बाय कंज्यूमिंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोडक्ट वाई, वाई इज अ साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक्स इज, एक्स हमारे पास क्या होगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑन बाय कंज्यूमिंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ, अभी हमने कहा कि बेंजीन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा तो होगा एक्स बेंजीन, क्या बनाता है वाई, वाई जो एक साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है तो ये साइक्लिक सैचुरेटेड है, तो ये बेंजीन ही एक्स। और द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन, तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये तो एडिशन है, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन, द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू साइक्लो, ये एक्सोथर्मिक है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एक्स इज डीक्लोराइज्ड व्हेन अल्काइल बेंजीन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजोइक एसिड, एक्स इज, एक्स हमारे पास क्या होगा। तो देखो ना हमारे पास KMnO4 या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बेंजोइक एसिड इज द ओनली ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट along with formation of H2 and CO2 of an organic compound A, then when A is treated with acidified potassium dichromate, A मेरे पास क्या होगा, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इज द ओनली ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट along with formation of H2O and CO2 हमारे पास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजोइक एसिड तो मेरे पास बनेगा बेंजीन से, H2O CO2 बनेगा जो अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें इथाइल ग्रुप है, साथ में बेंजीन है, तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन से बनेगा इथाइल, बेंजीन से बनेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। और जो हमारे पास बेंजोइक एसिड के ऊपर इथाइल क्लोराइड है, इथाइल है, वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, CO2 और 2H2O में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है, बेंजोइक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन डैश इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाई K2CR2O7, कौन सा हमारे पास मेन प्रोडक्ट होता है, तो बेंजोइक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन, इन किसी की भी आप अगर इसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पे ऑक्सीडाइज करो तो बेंजोइक एसिड बनेगा। ऑल ऑफ द, देखो ना, इसमें भी बेंजीन है, इसमें बेंजीन है, इसमें बेंजीन है, बाकी उनसे एसिड बनेगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन बाय एसिडिफाइड KMnO4 क्या प्रोड्यूस करेगा, तो अभी मैंने कहा ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस होगा। मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, तो जो हमारे पास आर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं, वो इसको मोस्ट रिएक्टिव बनाते हैं, ठीक है। इथाइल, सी जो CH ग्रुप जो है ना, ये हमारे पास C2H5
ये इथाइल है ना, ये हमारे पास आर्थो पैरा है और है भी एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये होगा। बाकी बेंजोइक एसिड में हमारे पास आर्थो पैरा वो नहीं है, डीएक्टिवेटिंग है। नाइट्रो भी डीएक्टिवेटिंग है, बेंजीन पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। तो जो नाइट्रोबेंजीन है ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। विच ग्रुप डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग, कौन सा? CHO भी हमने पढ़ा, ये तो एक्टिवेटिंग है। नहीं, CHO वो नहीं एक्टिवेटिंग। CHO वो तो हमारे पास इथाइल था, CH था, O तो आगे नहीं था। OH A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, ये एक्टिवेटिंग है। OR ये भी एक्टिवेटिंग। NH2 एक्टिवेटिंग है। CHO देखो ना, C और O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस C का कम है O से, तो इसलिए ये फिर डीएक्टिवेटिंग बन जाएगा, ठीक है। और X इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इज द रिएक्शन इन पॉसिबली, जेड इन दिस रिएक्शन इज पॉसिबली, जेड हमारे पास क्या होगा? तो देखो ना, वो कह रहा है कि कोई लेट सपोज क्लोरीनेशन FeCl3 होगा तो ये बेंजीन, ठीक है। क्लोरीनेशन मैंने की, इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा? क्लोराइड मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट Cl यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके मैं क्या कर रहा हूँ, HNO3 H2SO4, यानी नाइट्रेशन कर रहा हूँ मैं इसे, तो इसमें मेरे पास एक NO2 ग्रुप आ जाएगा। अब Cl आर्थो पैरा है ना, एक यहाँ पे भी NO2 आ सकता है, यहाँ पे भी NO2 आ सकते हैं। तो 1,2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन भी आ सकता है, या 1 2 3 4, बट यहाँ पे 4 वाला नहीं है, सिर्फ 2 क्लोरो है, तो ये मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके।